हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। सल्तनत काल में जिन इमारतों का निर्माण हुआ उनसे संबंधित यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो बहुत अच्छा है तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं कराया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कई निर्माण कराए गए थे, तो इनमें से कौन सा ऐसा निर्माण था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं कराया गया? ऑप्शंस दिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा, क्योंकि इल्तुतमिश का जो मकबरा था वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। एक चीज और, जितने भी मकबरे हैं वो उसी सुल्तान के द्वारा बनवाए गए जिसका वो मकबरा है। अब हम बात करते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था और ये पहले जैन मंदिर था, परंतु बाद में एक विष्णु मंदिर बना और 1197 ईस्वी में यह मस्जिद बनी। दिल्ली में राय पिथौरागढ़ किले के स्थल पर भारतीय इस्लामिक शैली में निर्मित ये एक प्रथम स्थापत्य है। इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विस्तार किया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये कहाँ, अजमेर में निर्मित कराया गया था। ये पहले एक संस्कृत विद्यालय था। इसकी दीवार पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरिकेल के अंश आज भी उद्यत हैं, यानी उत्कीर्ण हैं। और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ कराया गया था, बाद में इसे इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया। तो राइट इसका आंसर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश का मकबरा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। कहां है ये? दिल्ली में स्थित है और लाल पत्थर से बना हुआ है। सुल्तानगढ़ी मकबरा ये भी इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। कब? 1231 ईस्वी में। और ये किसकी याद में इसने बनवाया था? अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन का जो मकबरा था ये यहीं पे बनवाया गया था। सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है भारत में निर्मित प्रथम मकबरा है ये, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। हौज शमसी एवं शमसी ईदगाह, इन दोनों का निर्माण भी इल्तुतमिश ने कराया था। ये कहाँ है? ये बदायूं में स्थित हैं। ये बदायूं में स्थित हैं। बदायूं में ये स्थित है। तो इन तीनों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश का मकबरा, सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने ज्येष्ठ पुत्र की याद में इसने बनवाया था, और हौजे शमसी एवं शमसी ईदगाह कहाँ है? ये बदायूं में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बलबन के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? बलबन के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलबन ने। जितने भी मकबरे हैं ज्यादातर वो बनवाए हैं तो उसी शासक ने बनवाए जिसके वो मकबरे हैं। तो बलबन के जो मकबरा था उसका निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। इसमें प्रथम बार वास्तविक मेहराब का प्रयोग किया गया था और यह मेहराब तिकोने डाट पत्थरों और एक मुंडेर पत्थर पर आधारित था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलबन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलाई दरवाजा, हजार सेतून यानी 1000 स्तंभों वाला महल, जमात खाना मस्जिद, हौजे अलाई, श्री का किला का निर्माण किसने कराया? का निर्माण किसने कराया? यानी अलाई दरवाजा, 1000 सेतून यानी 1000 स्तंभों वाला महल, जमात खाना मस्जिद, हौजे अलाई और श्री का किला, इनका निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार था और इसमें प्रथम बार त्रिकोणीय डाट पत्थरों पर वैज्ञानिक आधारित यानी वैज्ञानिक विधि से गुंबद बनवाया गया था। यही प्रथम बार घोड़े के नाल की आकृति वाली मेहराब बनवाई गई।
अलाई दरवाजे के बारे में मार्शल ने कहा कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है। यह इमारत लाल पत्थर की है और इसमें कुरान की आयतों से काफी सजावट की गई है। हजार सेतुन यानी 1000 स्तंभों वाला जो महल है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था और ये दिल्ली के निकट सिरी नामक नगर के पास 1303 ईस्वी में इसको जो है इसका निर्माण कराया गया था। जमात खाना मस्जिद, इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। तत्कालीन मस्जिदों में ये सबसे बड़ी प्रथम मस्जिद है जो पूर्णतः इस्लामी विचारों के अनुसार बनी हुई है, जो पूर्णतः इस्लामी विचारों के अनुसार बनी हुई है। यह दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है जो लाल पत्थर से बनी है। कौन सी? जमात खाना मस्जिद, यानी अलाई दरवाजा, हजार सितून यानी 1000 स्तंभों वाला महल और जमात खाना मस्जिद, इन तीनों का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद हौज अलाई और श्री का किला, इन दोनों का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। हौज अलाई दिल्ली में स्थित है और इसे हौज खास भी कहा जाता है। और श्री का किला है, यह मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1303 ईस्वी में दिल्ली में निर्मित कराया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। और ये कहां है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ऊखा मस्जिद भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भरतपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुबारक शाह खिलजी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हुसैन शाह। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह ने। इसके शिलालेखों में कुरान की आयतें अंकित हैं और इसमें एक कब्रिस्तान भी है जिसमें हुसैन शाह के पूर्वज दफनाए गए थे। तो जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हुसैन शाह। जामा मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोटला फिरोज शाह एवं फिरोज शाह का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? कोटला फिरोज शाह एवं फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। कोटला फिरोज शाह 5वीं दिल्ली के रूप में एक महल बनवाया गया और इसका नाम कोटला फिरोज शाह रखा गया। टोपरा से अशोक का स्तंभ यहां स्थापित करवाया गया था। फिरोज शाह का मकबरा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। यह एक वर्गाकार मकबरा है और इसके निर्माण में संगमरमर का प्रयोग हुआ है तथा दीवारों को फूल पत्तियों की बेलों से सुसज्जित किया गया है। मकबरे के सामने पत्थर का कटहरा हिंदू वास्तुकला की संरचना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुगलकाबाद का किला एवं गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का निर्माण किसने कराया? तुगलकाबाद का किला एवं गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली का तीसरा नगर, इसकी सुरक्षा हेतु एक किला बनवाया गया था जो तुगलकाबाद के किले के नाम से जाना जाता है। किसने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। और दिल्ली में तुगलकाबाद किले के बाहर कृत्रिम झील के मध्य स्थित इसका शिखर हिंदू वास्तुकला के प्रतीकों कलश और आमलक पर आधारित है। यह मिस्र के पिरामिड की भांति 75 डिग्री के कोण पर अंदर की ओर झुका हुआ है। कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जो कि दिल्ली में तुगलकाबाद किले के बाहर कृत्रिम झील के मध्य में स्थित है। तो तुगलकाबाद का किला एवं गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया, जो कि तुगलक वंश का ये कौन था? संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक। इक्ता व्यवस्था किस मुस्लिम शासन की देन है?
इक्ता व्यवस्था किस मुस्लिम शासन की देन है? यानी इक्ता व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सल्तनत काल। तो इक्ता व्यवस्था थी, ये सल्तनत काल में थी, और इक्ता व्यवस्था से संबंधित 2-3-4 क्वेश्चन हमने और पीछे जोड़े हैं, उनको हम अभी पढ़ते हैं। सल्तनत काल। इक्ता व्यवस्था किस भाषा का शब्द है? इक्ता व्यवस्था किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरबी। इक्ता व्यवस्था अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इक्ता व्यवस्था किससे संबंधित है? इक्ता व्यवस्था किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमि के आवंटन से। इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है और प्रारंभ में इस प्रथा के अंतर्गत भूमि के विशेष खंडों के राजस्व का अधिकार सैनिकों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। और इस व्यवस्था को वास्तव में लाने का जो उद्देश्य था वो सुदूर क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना और राजस्व वसूली की प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखना था, क्योंकि सल्तनत के विस्तार और केंद्र से अधिक दूर स्थित क्षेत्र में जहां सीधा प्रशासन कठिन था, यानी जो बाहर जो सुल्तान होते थे, वो बाहर के जो प्रदेश होते थे जो उनके द्वारा विजित होते थे, वहां पर वो उन पर्टिकुलर लोगों को जो एक युद्ध का हिस्सा होते थे उनको भूमि देते थे। इसी को इक्ता कहा जाता था। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, भूमि के आवंटन से। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वप्रथम हांसी का इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दिया था? सर्वप्रथम हांसी का इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दिया था? तो ये किसको दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और किसने दिया था? ये दिया था मोहम्मद गौरी ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसके साथ आया था, इसका दास था, और कुतुबुद्दीन ऐबक की क्षमता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी का इक्ता दिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। वास्तव में इसको सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय है वो इल्तुतमिश को ही जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने शुरुआत तो की थी परंतु उसने शासन भारत पर नहीं किया था। उसने जिन प्रदेशों को विजित किया था उसका शासन उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने इसको वास्तव में लागू किया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस्र किस प्रकार का कर था? उस्र किस प्रकार का कर था? कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुस्लिमों पर लगने वाला भूमि कर। देखिए 5 प्रकार के ये थे, जकात, जजिया, उस्र, खुम्स और खराज। खराज यह हिंदुओं पर लागू भूमि कर था और उस्र था, यह मुस्लिमों पर लगने वाला भूमि कर था। अंतर केवल इतना था, जो खराज कर था वो उत्पादकता का 1/3 से 1/2 भाग था, लगभग आधा। और अगर हम बात करें अस्र या उस्र की, यह मुस्लिमों पर लागू भूमि कर था जो उत्पादकता का केवल 1/10 भाग था। जकात और जजिया दोनों धार्मिक कर थे, जिसमें जजिया हिंदुओं पर लगाया जाता था और जकात मुस्लिमों पर लगाया जाता था। खुम्स यह युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर था और इसमें 1/5 भाग खजाने का तथा 4/5 भाग सैनिकों का होता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुस्लिमों पर लगने वाला ये कर है उस्र। खुम्स किस प्रकार का कर था? खुम्स किस प्रकार का कर था? तो इसका राइट आंसर है युद्ध में लूटे गए धन पर लगने वाला कर। युद्ध में लूटे गए धन पर लगने वाला कर। इसको आप ऐसे भी याद करते हो कि खुम्स एक ऐसा वर्ड है जो ज्यादातर खून से रिलेटेड है, खून से संबंधित है। तो ये क्या है? खून से संबंधित मतलब युद्ध से संबंधित। तो आप इसे ऐसे करके याद कर सकते हैं
कि युद्ध में लूटे के धन पर लगने वाला कर जिसमें सुल्तान का हिस्सा और सैनिकों का हिस्सा होता था। सुल्तान का हिस्सा कितना होता था? 1/5 और सैनिकों का हिस्सा 4/5। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहा वो रहा युद्ध में लूटे के धन पर लगने वाला कर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने एकता व्यवस्था को एवं भूमि अनुदानों को समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में न केवल छोटी एकता को बल्कि भूमि अनुदानों को भी रद्द कर दिया गया था। छोटी एकता को इसने पहले ही समाप्त कर दिया था, क्योंकि सबसे बड़ी एकता प्रणाली का जो प्रारंभ किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। तो अब इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सल्तनत काल में जो भी इमारतें थी जिनका निर्माण कराया गया था और जो भी जो कर थे उसमें से 1-2 क्वेश्चन रह गया था वो हमने इस वीडियो में पूर्ण कर दिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।